आवाज। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। इस शो में अक्सर हम आपके सामने एक ऐसा फंड और स्कीम की चर्चा करते हैं जिसमें ना सिर्फ आप लंबी अवधि में, लेकिन अगर आप मध्यम अवधि में भी एसआईपी के थ्रू निवेश करें, आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। हमारी आज की चर्चा होगी पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, और इस स्कीम के फंड मैनेजर श्री अनिरुद्ध नाहा साहब हमारे आज के खास मेहमान हैं। नाहा साहब, स्वागत है आपका। जरा 2 लाइनें मैं आपके बारे में और फंड के बारे में बता देता हूं, फिर इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही शानदार फंड है। लगभग समझिए कि 1700 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और ये एसेट्स लगभग 44% निवेशित हैं लार्ज कैप में, और 20% आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ये पैसा निवेशित होता हुआ दिखेगा। मार्च सन 2015 को ये फंड लॉन्च किया गया और बहुत ही शानदार 17.8% रिटर्न साल दर साल नाहा साहब ने बाजार से अर्जित किए हैं। अनिरुद्ध जी पिछले 2 दशकों से बाजार से जुड़े हुए हैं, और पीजीआईएम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से पहले आप डीएसपी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, खासकर अवेंडस, और आपने काम किया है आईडीएफसी के साथ। नाहा साहब, स्वागत है आपका। पहले चर्चा करते हैं बाजार की इस ताबड़तोड़ तेजी पर। हम लोग रिकॉर्ड हाइज देख रहे हैं निफ्टी पर, आईटी इंडेक्स पर, एफएमसीजी इंडेक्स पर और मिड कैप इंडेक्स पर भी। किस हिसाब से आप इस तेजी और मोमेंटम को पढ़ रहे हैं, और इस लेवल पर भी कहीं आपको वैल्यू दिखती है बाजार में? धन्यवाद शैल जी। देखिए, मार्केट्स नो डाउट अपने पीक लेवल्स पे हैं, बट अगर आप अर्निंग्स पे गौर फरमाए तो पिछले 5 साल में जिस तरीके का अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिखा है, अगले 2 साल में वो स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही रहेगा। कंसेंसस जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के अर्निंग्स पे अगले 2 साल में, वो करीब करीब 40% ग्रोथ है अगले 2 साल को जोड़कर। जहां आपको अर्निंग्स में इतना स्ट्रेंथ दिख रहा है, स्पेशली लार्ज कैप्स में, वो यूजुअली होता है कि जब लार्ज कैप्स में ग्रोथ दिखे, वो मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में भी आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख जाता है। और अगर इसको अगर दिमाग में रखा जाए या ध्यान में रखा जाए, तो आप क्लियरली एक चीज देख रहे हैं कि अगले 2 साल में आपको अर्निंग्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग होते हुए दिखेगा। एंड इन सच अ सिचुएशन, अगर अर्निंग स्ट्रेंथ रहा, मार्केट्स में बड़ी करेक्शन की गुंजाइश बहुत कम है। इनफैक्ट बहुत ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां वैल्यूएशंस शायद आपको थोड़े खिंचे हुए दिखें या स्ट्रेच दिखे, बट सेक्टर्स में अर्निंग्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा। आईटी, जैसा आपने कहा आईटी के बारे में, आईटी में अगले 2 साल तक क्लियरली जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड क्लाउड का एडॉप्शन हो रहा है ग्लोबली, आईटी कंपनीज का अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 2 साल तक। एंड इस कारण से शायद आपको पीई पे एक्सपेंसिव दिखे, बट अगर आप अगले 2 साल के अर्निंग्स को ध्यान में रखें, तो इन कंपनीज में यहां से भी अच्छे रिटर्न्स बनाने की पूरी गुंजाइश है। बिल्कुल। तो वैल्यू के तौर पे अगर देखा जाए, कोई ऐसा सेगमेंट जहां पे अगले 2 से 3 साल में अच्छा रिटर्न्स बनाने की गुंजाइश है, तो वो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर है। आज के दिन में सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के कारण ये सेक्टर थोड़ा पिटा हुआ है, इसमें इंटरेस्ट उतना है नहीं, बट अगर किसी इन्वेस्टर का अगर 2 से 3 साल का व्यू है, तो इस सेक्टर में अच्छी रिटर्न्स कमाने की गुंजाइश पूरी। जी अनिरुद्ध जी, वैल्यू की बात हुई। अक्सर बाजार आजकल मोमेंटम चेस करता हुआ दिख रहा है, और आपने ऑटो क्षेत्र पर अपना रुझान व्यक्त किया। बताइए, क्या आपको ज्यादा पसंद आएगा, 2 व्हीलर स्टॉक्स या 4 व्हीलर स्टॉक्स? देखिए, इस सेक्टर में जो मेजर एक रिस्क है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज जिसे कहा जाता है। ईवीज में जो पेनिट्रेशन है वो सबसे आसानी से आपके 2 व्हीलर्स में होंगे एंड आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होंगे। एंड इस कारण से हम लोग 2 व्हीलर्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं,
स्पेशली बसेस एक्सेट्रा, उस सेगमेंट पे हम लोग थोड़ा कॉशियस हैं, क्योंकि वहां पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए, ईवी का इम्पैक्ट कम रहेगा। ईवी का इम्पैक्ट हर सेगमेंट में रहेगा, बट कहीं पे ज्यादा रहेगा, कहीं कम रहेगा। अगर ईवी का इम्पैक्ट अगर वैसे देखा जाए किन सेगमेंट्स में कम रहेंगे, वो आपका फोर व्हीलर्स, एसयूवीज, जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहां पे कम रहेगा। एंड एंसिलरी बिजनेसेस कुछ ऐसे रहेंगे जहां पे चाहे वो ईवी हो या नॉर्मल गाड़ी हो, चाहे वो टायर, मतलब कोई भी गाड़ी हो, टायर्स की जरूरत होगी, मिरर्स की जरूरत होगी, एसीज की जरूरत होगी। तो ऐसे कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पे ईवी का इम्पैक्ट कम रहेगा। एंड ऐसे सेगमेंट्स में हम लोग इसे ज्यादा स्टडी करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे इन सेगमेंट्स। चलिए, तो फोर व्हीलर्स और बड़ी कंपनीज जो आपको इस तरीके के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाती हुई दिखती हैं, वहां पर नाहा साहब की उम्मीद है कि ईवीज का इम्पैक्ट कम होगा, तो इसीलिए ज़्यादा डिसरप्शन नहीं। अनिरुद्ध जी, एक या दो शब्द आपको ज़रूर कहने पड़ेंगे अपनी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज़ पर। आपको इसलिए आमंत्रित किया गया कि आप टॉप परफॉर्मर हैं फ्लेक्सी कैप सीरीज़ में। 3 साल का रिटर्न देखें तो आपने पहले पायदान पर आप हैं, और यहाँ पर आपने लगभग 27% कंपाउंड किया है, 5 साल में 20% कंपाउंड किया है। और जैसे कि चर्चा हो रही थी, जब से आपने इस्टेब्लिश किया इस फंड को मार्च 2015 से, तो लगभग 17.8% रिटर्न है। आपके पोर्टफोलियो में वही स्टॉक्स हैं जो अन्य स्कीम्स में भी दिखते हैं, लेकिन इस आउट परफॉर्मेंस का क्या राज है, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो है कि हमारा जो